नमस्कार दोस्तों, बीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक शुक्ला। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश, उत्तर की जो भौगोलिक संरचना है और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, इसके अक्षांशीय स्थिति, देशांतरी जो विस्तार है, इसके बारे में मैंने आपको सब बताया था। उसके बाद आज हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हम लिख कर लाए हैं, क्योंकि लिखने में समय बहुत ज्यादा खर्च होता है। आप जानते हैं कि समय हमारे लिए बहुत कीमती है, समय बहुत ही कीमती है। शीर्षक इसका है आज एक नजर में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम लोग एट ए ग्लांस देखना चाहते हैं, एक ही बार में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसके हमें पता हो जाएंगे। ये वीडियो हम जो है करीब 4-5 पार्टों में बनाएंगे और लगभग कंप्लीट उत्तर प्रदेश जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सब उसमें आएंगे। उत्तर की नदियां और ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। एक नजर में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में 3 जोने हैं, यानी कुल जोन जो है उत्तर प्रदेश में 3 जोन है। कौन कौन है? पूर्वी जोन हो गई, पश्चिमी जोन हो गई और मध्य की जोन हो गई। 18 मंडल है, 17 नगर निगम है, कुल जनपद 75 है, तहसील 350 है, साक्षरता जो दर है 69.772% है। 69.772% है। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो आपका इलाहाबाद में है। अब बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 403 + 1 यानी 404 थे और एक सदस्य अब नहीं यानी 403 है। पहले मनोनीत किया जाता था। उसके बाद विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 86 सीटें आरक्षित हैं। इसमें 84 सीटें जो है एससी की हैं यानी शेड्यूल कास्ट की हैं और 2 सीटें जो है शेड्यूल ट्राइब्स की हैं। फिर विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी 100 है। उसके बाद आता है लोकसभा में जो सदस्य हैं वो 80 हैं। लोकसभा में आरक्षित सीटें जो है 17 सीटें हैं ये एससी के लिए और एसटी के लिए 0 सीट आरक्षित है। 0 का मतलब ये हुआ कि हो सकती है, अभी नहीं है लेकिन आगे हो सकती है, यानी ये आरक्षित हो गई। लोक और राज्यसभा में अगर बात की जाए तो राज्यसभा में सीटें जो है 31 सीटें हैं। फिर सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज में, प्रयागराज सबसे ज्यादा यानी 12 सीटें जो है सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज में है। सबसे कम विधानसभा सीटें जो है श्रावस्ती में है, महोबा में है और चित्रकूट में है। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें हैं इसमें। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में। नंबर 1 राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से देखते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश चौथे नंबर का। उसके बाद आता है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले जो है घटते हुए क्रम में हमने लिख रखे हैं। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। सर्वाधिक क्षेत्र वाले जिले जो है बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख रखे हैं। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद आता है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपकी गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है मथुरा में, यानी श्री कृष्ण का जन्म स्थल था वो मथुरा, वहां होती है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में। उसके बाद सबसे नम भूमि यानी मोइस्ट जो सॉइल है वो सोनभद्र में है। सबसे कम नम भूमि है आपकी बागपत और हाथरस में। उसके बाद देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ये हमने लिख रखा है, आपको पता है। तो राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, वो आपकी राज्यपाल उत्तर प्रदेश की भी है और मध्य प्रदेश की भी है। उसके बाद हम देखते हैं जो 18 मंडल हैं उनका देखते हैं। 18 मंडल कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पूर्वी मंडल की। तो पूर्वी मंडल सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए, पूर्वी जोन जो है, जोन भी मंडल ही होता है लेकिन 3 बड़ी बड़ी जोन को बांट रखा है। जोन का इंग्लिश में जो है हिंदी में मंडल ही होता है। हम देखते हैं सबसे पहले जहां से ये बना हुआ है वहां शुरुआत करते हैं। वाराणसी से ले चलते हैं, ठीक है? वाराणसी नहीं, झांसी से, सॉरी, झांसी शुरू करते हैं। मध्य जोन से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये जो डायग्राम बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि झांसी मंडल में झांसी है, जालौन है, ललितपुर है,
झांसी, जालौन, ललितपुर, ये झांसी मंडल हो गया। उसके बाद आता है आपका चित्रकूट मंडल। चित्रकूट में आता है चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। उसके बाद आता है आपका इलाहाबाद मंडल। इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ इलाहाबाद का हो गया। फिर कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज। फिर आता है आपका लखनऊ। लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में क्या है? लखनऊ मंडल में है आपका, लखनऊ मंडल में है लखनऊ है, हरदोई है, लखीमपुर है, रायबरेली है, सीतापुर है और उन्नाव है। उसके बाद आता है आपका, हम देखते हैं पश्चिमी जोन। यूपी का अगर मैप बनाया जाए इस तरीके से मैप बनता है यूपी का, और ये आपकी बलिया हो गया, ये ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पर ये ललितपुर हो गया, और उसके बाद ऐसे करके ये छोटी सी बॉर्डर आपका सहारनपुर हो गया। सहारनपुर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश से भी लगता है, ये 4 हरियाणा से भी लगता है, इधर आपका उत्तराखंड से भी लगता है। उसके बाद आता है आपका शामली। आपको पता है कि सबसे पश्चिमी जिला शामली, फिर बागपत, फिर दिल्ली। आपको पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, मोटा मोटा बेस दे देते हैं। सोनभद्र, सोनभद्र 4 राज्य एमपी से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है बिहार, 4 राज्य करता है। फिर आपका ललितपुर कर दिया, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में बनाया। तो शुरू करते हैं फिर से पश्चिमी जो है सहारनपुर, यहाँ से सहारनपुर। सहारनपुर में आता है आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सीधे मुजफ्फरनगर ही आता है। फिर आता है बिजनौर, बिजनौर ही आता है, ठीक है। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली इधर आ गया। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। उसके बाद आता है मेरठ। मेरठ में आता है मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़। आगरा, आगरा में अगर देखते हैं आगरा, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद सब जानते हैं, फिरोजाबाद की चूड़ियां कांच के उद्योग के लिए मशहूर है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। उसके बाद है बरेली। बरेली मंडल में देखिए बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर। उसके बाद आता है अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल में देखिए अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। यहाँ पर अलीगढ़ है, फिर एटा है, यहीं पर मथुरा, आगरा, ये सब क्षेत्र है यहीं पर। उसके बाद आता है, हम देखते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल में क्या क्या आता है? मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल। मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर और संभल। उसके बाद हम देखते हैं आजमगढ़। शुरू होता है आपका पूर्वी जोन, आजमगढ़। आजमगढ़, बलिया, मऊ। आजमगढ़, बलिया, मऊ। फिर बस्ती मंडल, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर बस्ती मंडल में आते हैं। फिर गोंडा, गोंडा मंडल में आता है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती गोंडा मंडल में आता है। फैजाबाद, फैजाबाद मंडल में आता है। फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद। फिर आता है गोरखपुर। गोरखपुर में गोरखपुर, इधर अगर बात करें गोरखपुर। फिर आता है आपका देवरिया, ठीक है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। मिर्जापुर, मिर्जापुर में संत रविदास नगर। सोनभद्र मिर्जापुर में आता है। वाराणसी, वाराणसी में आता है वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली। पिछले वाले वीडियो में हमको लोकेशन सब बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ पर अगर हम महाराजगंज मान ले, महाराजगंज नेपाल से भी सीमा साझा करता है और बिहार से भी सीमा साझा करता है। नेपाल, महाराजगंज। फिर आता है कुशीनगर, के पार कुशीनगर। फिर आता है डी पार देवरिया। उसके बाद आता है आपका बलिया, बलिया के बाद गाजीपुर, गाजीपुर चंदौली, चंदौली सोनभद्र। सोनभद्र के बाद अगर हम देखते हैं फिर यहाँ पर आता है सोनभद्र, फिर आता है मिर्जापुर, फिर आता है प्रयागराज, चित्रकूट है, बांदा, फिर महोबा, एटा, आप सब जानते हैं। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद हम देखते हैं ये आपके 18 मंडल हमने पढ़ाए हैं। 18 मंडल ये जो है हमने 18 मंडल आपको बताए। उसके बाद कभी कभार आ जाता है एग्जाम में कि बुंदेलखंड निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। तो हम बुंदेलखंड के बारे में अगर बात करें, बुंदेलखंड के बारे में अगर बात करें तो ललितपुर, ललितपुर ये आपको पता है। ललितपुर देखते हैं, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज का दक्षिणी भाग। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज यही इसका दक्षिणी भाग प्रयागराज का। फिर मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली का कुछ क्षेत्र ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। आपने पढ़ा होगा खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने। उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर का रीजन है, उसमें यूपी के कितने जिले आते हैं। एनसीआर के क्षेत्र में यूपी के कितने जिले आते हैं
ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आ जाता है, कभी कभार आ जाता है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर। एक बार फिर से देखते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर। आपको पता है कि दिल्ली के अंतर्गत जो है, दिल्ली यूटी है आपका, इसके अंतर्गत आपके दो आते हैं, एक आता है गौतम बुद्ध नगर आता है, और उसके बाद आता है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आपको पता है बात। इसके बाद ये है जो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत छोटे छोटे फैक्ट हैं, लगभग सबको पता होते हैं, लेकिन देख लेते हैं, कभी कभार संदेह हो जाता है, डाउट हो जाता है। राजकीय पशु, अगर यूपी यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है, जो कि आयुसीएन की दृष्टि से वनरेबिल है, सुभेद है। राजकीय पक्षी सारस है, वृक्ष अशोक है, अशोक का वृक्ष है। फूल पलाश है, टेसू, आपने देखे होंगे टेसू। राजकीय खेल क्या है, जो भारत का है वही हॉकी, उत्तर प्रदेश का भी है। राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश का, आपने देखा होगा भारत सरकार पर लिखा होता है ऐसे करके दो मछलियां बनी होती हैं, ऊपर बना होता है आपका धनुष और बाण, ऐसे करके कोशिश की है, लेकिन अब टाइम इतना हो जाता है इसमें, इस तरीके से, यानी नीचे जो है, नीचे दो मछलियां हो जाती है, ऊपर एक धनुष होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले जो सीएम यानी पहले मुख्यमंत्री जो थे, उनका नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, अल्मोड़ा के थे। उसके बाद राज्य व देश की जो पहली महिला राज्यपाल की अगर बात की जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू। उसके बाद जो है राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल जो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, उनका नाम था सुचेता कृपलानी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।